आज हम देखेंगे यूनिट डायमेंशंस के क्वेश्चंस जो कि है डायमेंशन फार्मूला पे बेस्ड। आज हम इसमें जेईई मेंस और नीट के इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम आज डील करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा-सा उसके बेसिक्स जानते हैं कि क्या-क्या है। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है लेंथ, और टाइम के लिए क्या होता है टी, तो एल टी माइनस 1। फिर एक्सीलरेशन की अपन बात करेंगे, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए क्या हो गया एल टी माइनस 1, तो ये क्या हो गया एल टी माइनस 1, और इधर टाइम एक और है तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2। अब नेक्स्ट देखेंगे फोर्स के लिए। फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है क्या, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए हो गया एम, एक्सीलरेशन के लिए अभी अपन ऊपर देख लिए क्या होता है एल टी माइनस 2। तो इसे हम अब याद ही कर करके चलेंगे कि क्या फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस 2। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट के लिए। तो करंट के लिए क्या होता है, करंट आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा Q बाई टी। ठीक है, तो Q बाई टी करंट के लिए तो हो जाएगा यहाँ पर क्या एम्पेयर, और चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए हो जाएगा Q इज इक्वल टू एम्पेयर करंट के लिए, और टाइम टेम्परेचर के लिए T, तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा AT। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर के लिए क्या होगा, टेम्परेचर के लिए होगा M0 L0 T0, और टेम्परेचर के लिए क्या होता है केल्विन, तो K। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी अपन ऊपर देखे हैं फोर्स के लिए क्या होता है एम एल टी माइनस 2, तो फोर्स के लिए लिखा एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस के लिए एल, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क के लिए। वर्क के लिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वर्क जो होता है फोर्स, और फोर्स इंटू फोर्स किस डायरेक्शन, फोर्स जिस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क जो होता है एफ इंटू एफ डॉट एस होता है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स के लिए अपन देख लिए है एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस क्या एल, तो हो गया एम एल टू टी माइनस 2। अब अपन देखेंगे वर्क का, देख लिए एनर्जी के लिए भी देखेंगे, वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के लिए भी क्या होगा एम एल टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक और देखेंगे कि हम और क्या क्या देख सकते हैं इसमें। हम मैग्नेटिक फील्ड का भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है बिल साइन थीटा होता है, मतलब यहाँ से आ गया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करेंट और ये डिस्टेंस। तो एम एल टू टी माइनस 2, यहाँ से ये फोर्स की वैल्यू आ गई, तो हमें यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ अपॉन आई एल। तो यहाँ से फोर्स के लिए हम जानते हैं क्या है एम एल टी माइनस 2, और आई के लिए हो गया करंट के लिए एम्पेयर, और एल के डिस्टेंस के लिए एल हो गया, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की क्या आई डायमेंशंस एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, हमें निकालने आना चाहिए बेसिकली। अब हम आगे क्या क्या देखेंगे इसमें, और हम देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि कैसे कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखें तो नीट 2020 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया अभी अपन ऊपर देखा था, फोर्स के लिए क्या होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया के लिए क्या होगा, एरिया क्या है एल स्क्वायर। एरिया किसी का भी हम मीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं, मतलब एल स्क्वायर में डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एम, ये एल ऊपर जब अपन शिफ्ट करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो बच गया एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के पास क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट बट नो एंड नो डायमेंशंस, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये है क्या एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है,
आर्क में भी किसका, आर्क जब भी हम देखते हैं मतलब डिस्टेंस को ही देखते हैं तो ये भी क्या होगा, एल होगा, और रेडियस भी किससे होगा, लेंथ मेजर मीटर में ही होगा, लेंथ से ही मेजर होगा, तो ये एल एल कैंसिल हो गया, मतलब इसका डायमेंशन क्या है, 0 है। दूसरा चीज सॉलिड एंगल, इसमें भी एंगल आ गया, तो ये भी क्या है, इसका डायमेंशन 0 है, मतलब सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में नो डायमेंशंस, ठीक है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसके यूनिट होते हैं, इसके यूनिट यूनिट होते हैं। सॉलिड एंगल के जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। और प्लेन एंगल के जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते थे, इसके ऑप्शंस क्या क्या हो गए, इसके डायमेंशंस तो नहीं होते हैं लेकिन इसके यूनिट होते हैं, तो हैव यूनिट देखेंगे कहाँ है, नो यूनिट, ये गलत हो गया, नो यूनिट नो डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस एज ऑफ सॉलिड एंगल। अब कह रहा है डायमेंशन, अभी हमने ऊपर देखा कि सॉलिड एंगल का जो होता है डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0, ठीक है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशंस नहीं है, तो हम वन बाय वन ऑप्शन को चेक करेंगे। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि स्ट्रेन जो होता है वो, स्ट्रेन जो होता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों लेंथ है, इसलिए इसका नो यूनिट, नो डायमेंशन, सॉरी, इसके डायमेंशंस नहीं होंगे। अब एंगल के हमने देख ही लिया कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो इसमें भी कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब पहला ही ऑप्शन है, फिर भी हम आगे भी देख लेंगे। स्ट्रेस के लिए अभी हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन देखा था, स्ट्रेस के लिए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का डायमेंशन भी होता है, एरिया का भी होता है, तो ये होगा ही नहीं ऑप्शन। एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड वेलोसिटी की डायमेंशन होती ही है, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी डायमेंशन होती है, तो ये होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। स्ट्रेन के लिए हमने देख लिया, लेकिन आर्क की तो स्ट्रेन की नहीं होती, लेकिन आर्क की तो होती है, इसकी लेंथ तो होती है, तो इसकी तो डायमेंशन हो गई, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि मैच द फ्लोइंग है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब इसमें हम चारों का डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट का आपने देखा होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स का तो हमें पता है क्या है, एम एल टी माइनस टू, और इस दोनों एम जी एम के लिए तो हमने लिख लिया एम स्क्वायर इधर, और आर के लिए क्या हो गया, एल स्क्वायर। क्या ये एल इधर ट्रांसपोज होकर के जाएगा और ये एम भी इधर ट्रांसपोज होकर के आएगा, तो क्या बन जाएगा, इधर देखिए यहाँ से बन जाएगा, जी को हम इधर ही रहने देते हैं, एल अगर हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो एम एल इधर 1 है और इधर 2 है, इधर 2 है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो एल 3 टी माइनस 2, और जो ये जो m है वो m इधर जब आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन में एम स्क्वायर, यहाँ से एक m और एक m कैंसिल हो गया, तो इधर नीचे एक m बच गया है, मतलब g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2। अब देखेंगे इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, m माइनस 1, इसके लिए सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी जब भी बोलेगा तो हम किसकी बात करेंगे, एनर्जी देखते हैं हमें क्या क्लिक करना चाहिए। एनर्जी अभी हमने बताया था, एनर्जी वर्क सबका क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, कैसे वर्क की ही तरह है, वर्क के लिए क्या होता है, एफ इंटू, वर्क के लिए होता है एफ डॉट एस। अब यहाँ से एफ के लिए एम एल टी माइनस टू और एस डिस्टेंस के लिए एल, तो यहाँ से क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस टू। एक बार फिर से देख लिए, तो एनर्जी के लिए क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू हो गया, तो 2 का 4 हो गया, 2 का 4, 2 का 4 2 में है, अब ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि किसी भी जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि यूनिट मास को, क्या यूनिट मास को ले जाने में जो
ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो U अपॉन M, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो M L2T-2 अपॉन M, तो ये M से M कैंसिल हो गया, बच गया L2T-2। तो L2T-2 हम देखेंगे कि किस में है, L2T-2, तो इसके लिए हो गया ये, तो C का हो गया थर्ड, C का फर्स्ट, C का थर्ड, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, वो भी देख लीजिए, क्या है लास्ट वाला, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आप पढ़े होंगे कि यूनिट मास को ले जाने में जो फोर्स लगाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं, तो फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो फोर्स के लिए क्या होता है, MLT-2, और M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, LT-। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, जेईई मेंस 2024 का है, पहला ही क्वेश्चन, पहला इसमें भी मैच द फॉलोइंग ही है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक फॉर्मूला था, F = 6πr ईटा v। ये जो ईटा है इसी को ही हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फोर्स के लिए हमें याद है क्या, MLT-2, ये कांस्टेंट, आर के लिए हम क्या लिख देंगे, L, और ईटा हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी के लिए हम पहले ही देख लिए हुए हैं, LT-1, ठीक है। तो यहाँ से एक L 2L हो गया, मतलब इधर से एक L कैंसिल भी कर सकते हैं अपन। यहाँ क्या बच गया, ईटा, और यहाँ से LT-1 अगर हम इधर ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L इधर जाएगा तो हो जाएगा L-1, और T इधर है -1, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब एक माइनस में, तो ML-1 T-1, तो ML-1 T-1, कुछ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्या, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस होता है, F/L होता है। तो फोर्स के लिए हमें याद है MLT-2, और डिस्टेंस के लिए L, तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो MT-2, तो हम देखेंगे MT-2, ML0T-2, तो ये हो गया फोर्थ। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L, एंगुलर मोमेंटम L दैट इज इक्वल टू MVR। तो MVR में M हो गया इसका मास, वेलोसिटी के लिए अभी देखे थे LT-1, और R के लिए क्या हो जाएगा L, तो यहाँ से क्या बन जाएगा L1 इधर, तो मतलब L2 हो जाएगा, L मल्टीप्लाई होकर के, और T-1, तो देखेंगे कौन सा हो गया, ML2T-1, तो ऑप्शन नंबर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर इम्पल्स। अभी आपने देखा है क्या, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ये किसके लिए है, जब हम लीनियर मोशन करते रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, M, जब अपन लीनियर मोशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लीनियर मोशन के लिए हम क्या लिखते हैं, लीनियर मोशन के लिए हम लिखते हैं कि क्या, इम्पल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इम्पल्स निकालना है तो इम्पल्स इज इक्वल टू लिखते हैं क्या, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्या, डेल्टा P। लेकिन जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, मतलब रोटेशनल मोशन में जब हम चले गए, तो एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अभी हमने देखा क्या होता है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम L दैट इज इक्वल टू MVR, M मास के लिए M, V के लिए LT-1, और MVR, R के लिए क्या हो जाएगा L, तो यहाँ से क्या बन गया, ML2T-1, ठीक है। तो ML2T-1 कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। अब हम चेक करेंगे, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है कि प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है, कैसे पता चलेगा, इधर देखिए, प्लांक कांस्टेंट के लिए हम क्या देखेंगे, E = hν, ठीक है। एनर्जी के लिए हमने अभी अपन पढ़ चुके हैं क्या, ML2T-2, और प्लांक कांस्टेंट H, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए हम सीधा डायरेक्ट टाइम इनवर्स को ले लेंगे, क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है, तो यहाँ से ये इधर ट्रांसपोज होकर जाएगा, या फिर एक से एक कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ML2T-1 हो जाएगा। अब कह रहा है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का अभी अपन ऊपर देखे, L = MVR, यहाँ से ML-T-1 और L, मतलब ML2T-1, क्या ये दोनों मिल रहा है क्या, मतलब मिल रहा है, सेम डायमेंशन है, तो ये सही है। सेकेंड देखेंगे, कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है,
लीनियर मोमेंटम m इंटू v, ठीक है। और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क के लिए हमने देखा था क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फोर्स के लिए ही हो गया m l t माइनस 2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हो गया l। यहाँ पर देखिए m वेलोसिटी के लिए क्या हो गया l t माइनस 1। तो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। अभी अपन ऊपर देखिए टॉर्क के लिए क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या फोर्स के लिए m l t माइनस 2 और डिस्टेंस के लिए l, तो क्या हो गया m l 2 t माइनस 2। आपको करते करते ये सब याद हो जाएगा, जैसे हमें याद हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने निकाल करके दिखाया था F इज इक्वल टू क्या होता है, विल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स के लिए अभी आपको पता है m l t माइनस 2, मैग्नेटिक फील्ड के लिए b लिख दिए, करंट के लिए a और l क्या है, डिस्टेंस है तो l, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, l से l के कैंसिल कर दिए, b की वैल्यू हो गई m a माइनस 1 t माइनस 2। तो m a माइनस 1 t माइनस 2 देख लेंगे, m a माइनस 1 t माइनस 2, तो m a माइनस 1 t माइनस 2, सॉरी ये तो टॉर्क का हम अपन लगा दिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का है, टॉर्क का m l 2 t माइनस 2, m l 2 t माइनस 2 फोर्थ, तो 1 का फोर्थ 2 का थर्ड, 1 का फोर्थ 2 का थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक मोमेंट का देख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू होता है आई इंटू ए, और यहाँ जो होता है ये क्या है, एरिया है, तो एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी। अब परमेबिलिटी ऑफ परमेबिलिटी फ्री स्पेस की, ठीक है, हम इसे भी निकाल सकते हैं किससे, एक तो हमने पढ़ा है किससे, मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, म्यू नॉट बाई 2 या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का अपन निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड का निकाल चुके हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, इसके लिए हम ए ले लेंगे, और ये जो ए है ये डिस्टेंस है मतलब एल है, तो हम ट्रांसपोज करके इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इज ये मतलब L2 T माइनस 2 K माइनस 1। अब डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट का आपको याद होगा, हीट की फॉर्मूला क्या होती है, Q दैट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है, एम एस डेल्टा टी, या बहुत जगह MC डेल्टा टी भी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये क्या है ML2 T माइनस 2, और इसके लिए m हमें इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्पेसिफिक हीट की, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से m और m ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमें, ये L बच गया, T माइनस 1 बन गया, और K, तो L2 T माइनस 2 K माइनस 1, ठीक है। तो L2 T माइनस 2 K माइनस 1, ये बिल्कुल सही है। डायमेंशन ऑफ गैस कॉन्स्टेंट, अब हम देखेंगे गैस कॉन्स्टेंट क्या है। आपको याद हो गैस कॉन्स्टेंट मतलब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, PV इज इक्वल टू NRT, क्या PV इज इक्वल टू NRT। अब PV इज इक्वल टू NRT से अगर हम निकाले तो आपने पढ़ा होगा, याद होगा, वर्क डन जो होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन P DV होता है, ठीक है। तो मतलब ये PV क्या है, एक तरह का वर्क है, वर्क है मतलब क्या है, एनर्जी है, वर्क, तो एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा इसका ML2 T माइनस 2, तो यहाँ से आ गया ML2 T माइनस 2, और हमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो क्या है, मोल है, ठीक है, और मोल है इसके लिए मोल, और इसके लिए गैस कांस्टेंट की R, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है। तो हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू ML2 T माइनस 2 K माइनस 1 मोल इन्वर्स। अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, ML2 T माइनस 1, T माइनस यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मतलब ये क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इफ इप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space and E is the electric field, then epsilon naught E square has dimension। अब इस दोनों की हमें डायमेंशन पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर जो सामान्य स्टूडेंट होगा, जनरल जो स्टूडेंट रहता है, वो क्या करता है, अलग अलग इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की वैल्यू निकालता है, उसे फाइंड आउट करता है, बहुत समय लगता है, टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है, और जेईई मेंस 2024 में पूछा हुआ है। अब आपको अगर याद हो तो कैपेसिटर का
क्या एनर्जी डेंसिटी, क्या एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है सर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये तो कांस्टेंट है तो हमें इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमें फाइंड आउट भी यही करना था। इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मतलब इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एनर्जी का हमें याद ही है mL2T-2, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा L3, अरे वॉल्यूम क्या होता है, अगर हमें वॉल्यूम निकाला रहता है तो याद कीजिए L इंटू बी इंटू एच करते हैं, मतलब L L L तीनों मल्टीप्लाई में मतलब L क्यू, तो L क्यू इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ से ये 2L और ये 3L है, L की पावर 3 है, मतलब ये कैंसिल हो गया, एक L नीचे बच गया, मतलब L L-1 T-2, ये क्या है इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या हो गया L-1 T-2, L-1 T-2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, हम आगे और देखते हैं। अब देखिए हम 2026 का क्वेश्चन देख रहे हैं, जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन क्या है, मैच द फ्लोइंग है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, आपने जब पढ़ा होगा हुक्स लॉ में पढ़ा होगा, क्या होता है फोर्स जो होता है क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है। इसी को जो ये जो के है इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो फोर्स के लिए हमें पता है mL-T-2 और स्प्रिंग कांस्टेंट के, और एक्स डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा L, मतलब के लिए क्या हो जाएगा L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m-T-2, तो m-T-2 सेकेंड ऑप्शन, इसमें सेकेंड ऑप्शन नहीं है इस दोनों में, तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे तो हो जाएगा, उससे पहले हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट देख लेते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू जो होता है थर्मल फिजिक्स में KB इंटू टी, E इज इक्वल टू KB इंटू टी, यहाँ पर जो ये है यही क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी याद करनी रहती है। अब हम यहाँ पर ये जो है एनर्जी है, एनर्जी के लिए हमें याद है क्या mL2T-2, इतनी बार देख लिए कि हमें याद हो गया कि एनर्जी mL2T-2, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए KB, टेम्परेचर के लिए K, तो यहाँ से KB की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इधर अगर ये ट्रांसपोज होकर K चला जाएगा तो क्या हो जाएगा mL2T-2 K-1, ठीक है, तो mL2T-2 K-1, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए फर्स्ट हो जाएगा, तो सी के लिए फर्स्ट इसी में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी का हमने ऊपर ही देखा है, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का हमने ऊपर ही देखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी का यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, यहीं से निकल जाएगा इसका, थर्मल कंडक्टिविटी का सेम ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जेईई मेंस 2026 का ही है ये भी। अब ये कह रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैच द फॉलोइंग में मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन दे करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही पूछ रहा है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने पढ़ चुका है क्या, F इज इक्वल टू क्या BIL साइन थीटा। ठीक है, फोर्स के लिए mL-T-2, बी के लिए B, और एम्पेयर I के लिए एम्पेयर, और डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा L, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m-T-2 A-1। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा m-T-1 mL0 T-1 A-T-2 A-1। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा थर्ड। अब हम देखेंगे फर्स्ट का थर्ड किस में है, इसमें फोर्थ है, इसमें सेकंड है, तो ये दोनों होगा ही नहीं, कैंसिल आउट हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होता है B.A। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और डॉट एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का हमने यहाँ से निकाल लिया क्या m-T-2 A-1, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा L स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा mL2T-2 A-1, mL2T-2 A-1 मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फोर्थ। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ दोनों में है। अब देखिए फिर आ गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी, याद कीजिए अभी हमने ऊपर ही बताया था B इज इक्वल टू μ0I/4 इंटू ये डिस्टेंस होता है, या तो L बोल लीजिए या A बोल लीजिए, जो भी हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अभी हमने ऊपर ही देख लिया, ये क्या m-T-2 A-1, और ये हमें पूछा है करंट के लिए एम्पेयर, और ये कांस्टेंट है, और L के लिए डिस्टेंस के लिए L, तो यहाँ से L इधर ट्रांसपोज होकर चल जाएगा और ये भी इधर जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mL-T-2, और A इधर से जाएगा इधर, तो और डिवाइड होकर आएगा, तो मतलब A-2 हो जाएगा, तो mL-T-2 A-1 mL-T-2 A-1,
तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी अपन ऊपर ही देखा था एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा भी, ये क्या है, यही है जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एम एल टी माइनस टू, ये कांस्टेंट, आर की वैल्यू एल, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, यहाँ से ये ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन इधर है, इधर माइनस टू है, तो इधर से ये जब इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, सरफेस टेंशन के लिए हमने देख चुका है, सरफेस टेंशन जो होता है क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस के लिए एल से एल कैंसिल, मतलब एल टी माइनस टू, एल एम टी माइनस टू, एल जीरो टी माइनस टू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रेशर के लिए क्या होता है, इधर देखिए प्रेशर जो होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया के लिए एल टू, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एनर्जी जो है उसके लिए डायरेक्ट ये है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इफ मैग्नेटिक बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड यू म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब पूछ रहा है बी बाई म्यू, अभी हमने बताया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए। यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसपोज करके इधर लेके चले गए बी अपॉन म्यू, तो क्या हो जाएगा, आई ये तो कांस्टेंट है, तो आई अपॉन ए बच जाएगा। ठीक है, तो आई के लिए एम्पेयर, ए के लिए डिस्टेंस है, तो एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एल माइनस वन। ठीक है, जेईई मेंस 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए एल माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हमने देख लिया परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू बी के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया था यहाँ से, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ के लिए एम एल टी माइनस टू, बी एम्पेयर, आई के लिए एम्पेयर, और डिस्टेंस के लिए एल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल से एल ए कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो गया, एम टी माइनस टू ए माइनस वन ये, और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए क्या होगा, बी की वैल्यू यहाँ से ही पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और ये म्यू हमें फाइंड आउट करना है एम्पेयर के लिए, करंट के लिए एम्पेयर, और डिस्टेंस के लिए एल। यहाँ से इसको ले करके जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी म्यू की वैल्यू, जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करके ले जाएंगे और इसको भी इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये भी जब ये ए इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ए माइनस टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर थर्ड, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंड का भी सेकेंड का सेकेंड ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम 15 नंबर देख लिए, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एंगुलर इम्पल्स हम ऊपर ही देख लिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जेईई मेंस 2026 का ही क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन, एंगुलर इम्पल्स। अभी हमने देखा था एंगुलर इम्पल्स के लिए हमने बताया था क्या, एंगुलर इम्पल्स के लिए बताया था चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, क्या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर, एम के लिए मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, और आर के लिए डिस्टेंस के लिए एल, तो यहाँ से हो गया एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, तो ऑप्शन थर्ड। ठीक है, लेटेंट हीट के लिए हमने निकाल चुका है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, लेटेंट हीट का भी देख ही लीजिए। लेटेंट हीट के लिए क्या होता है, चार्ज अपॉन मास होता है, इस चार्ज हीट, ये क्या है, हीट अपॉन क्यू बाई एम, तो लेटेंट हीट क्या होता है, क्यू अपॉन एम, तो क्यू क्या है, एक तरह का हीट है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के लिए एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, और मास के लिए क्या हो गया एम, तो एम से एम कैंसल, क्या हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, तो देख लेंगे एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड का फर्स्ट और का थर्ड, तो ये दोनों में है, इस दोनों में है, अभी ये दोनों आउट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की बात करेंगे, उससे पहले हम ईएमएफ का देख लेंगे। ईएमएफ इजी है, कैसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
ईएमएफ का क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू जो होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। वर्क के लिए क्या, वर्क एक तरह का एनर्जी है, तो एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज के लिए क्यू बराबर क्या होता है आई टी, तो एम्पेयर इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसके लिए सेकेंड, तो डी के लिए सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 का ही है, देखिए क्या है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस एक तरह का क्या है, यंग मॉडुलस एक तरह का क्या है, स्ट्रेस ही है। और स्ट्रेस के लिए क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। टॉर्क के लिए हमने देख चुका है, टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, तो एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो इसके लिए फोर्थ, फर्स्ट के लिए हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू सेकेंड, तो फर्स्ट के लिए सेकेंड, सेकेंड के लिए थर्ड, फर्स्ट के लिए सेकेंड, सेकेंड के लिए माइनस वन टी माइनस टू, वो एक के लिए सेकेंड, ठीक है, दूसरे के लिए फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा भी, यहाँ से भी ये निकाल सकते हैं आप, निकाल लीजिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए क्या होता है एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ से ये आप निकाल सकते हैं ट्रांसपोज कर करके इधर उधर, ठीक है। तो इजी है, जिस तरीके से आप करेंगे तो थर्ड आएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इफ म्यू एंड इप्सिलॉन नॉट आर द परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशन ऑफ वन अपॉन म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको देखेंगे तो आपको याद होगा, तो वन अपॉन इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट रूट अंडर में जब होता है दैट इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। तो वन अपॉन इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होगा, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा, या फिर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन अपॉन इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी क्या है स्पीड लाइट की है, मतलब वन अपॉन इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब एल टी माइनस वन का स्क्वायर, अब दोनों पे होगा तो एल टू टी माइनस टू, तो एल टू टी माइनस टू, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर देख लेंगे, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। सेकेंड नंबर 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, सेम है इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 19 इस पैटर्न पे, जेईई मेंस 2026 में ही है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब हम कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर ग्रेडियंट, इस सब का देखेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है आप बताइए, इंटेंसिटी है क्या, चलिए इसको हम होमवर्क दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क कर करके और इसका ऑप्शन आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, बने रहें आप, इसको हम 2 से 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, और अब तक के जितने भी PYQ हैं जेईई मेंस नीट के, वो सारे हम इस पर कवर कर लेंगे, ठीक है, 2 से 3 लेक्चर में। थैंक यू।